ये साल के बच्चे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त जीत ठाकुर और मेरा चैनल का नाम है किंग्स विजन। आप सभी भाइयों के चैनल का नाम है किंग्स विजन। आए हुए हैं बेलगाम में हम खड़े हुए हैं अभी वैसे तो शाहनवाज भाई जी के साथ में, जिनका अपना एक क्लब चलता है बेलगाम रेसिंग पिजन एसोसिएशन के नाम से। इनका एक क्लब का मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर ही है। तो ये अध्यक्ष साहब के साथ में ये पूरी टीम खड़ी हुई है और ये टीम के साथ हमारे बाबा जान भी खड़े हुए हैं और उनकी भी टीम खड़ी हुई है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष। तो ये रेसिंग कंपटीशन जो होते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे एक मेरे ख्याल से बेलगाम में फर्स्ट है। बेलगाम में ये फर्स्ट है जो इन्होंने इतना ज़बरदस्त ये काम किया हुआ है। और ये एक फार्म हाउस जैसा है इनका। इससे पहले आपको हमने रेसिंग कबूतर दिखाए भी कुछ, तो अब थोड़ा पास में आ जाइए। अभी हम लोग अध्यक्ष साहब से बात करते हैं इसके बारे में।
तो सर सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक्स और सलाम वालेकुम आपको। वालेकुम अस्सलाम। आपने मौका दिया आपसे रूबरू कराने का मुझे, और मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं कि आप जैसे ज़बरदस्त खिलाड़ी जो कि ये रेसिंग पिजन को बेलगांव में लेके आए और रेसिंग पिजन को आप बेलगांव से वापस स्टार्ट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं सबसे पहले तो ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि आपका ये जो प्रयास है इसको सफल करे वो। इंशाल्लाह। जी तो सर रेसिंग पिजन ही क्यों चुने आपने, मैं सबसे पहले ये करूंगा, और आपको ये शौक कहाँ से लगा? रेसिंग पिजन जो है, मुझे तो पिजन का शौक बचपन से ही है। अच्छा। पहले हाई फ्लायर्स पालता था मैं। रेसिंग पिजन जो है ये क्वालिटी अब थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। और आफ्टर हॉर्स रेसिंग के बाद में जो है रेसिंग पिजन्स आर कमिंग वेरी वेल। चेन्नई में जो है 20 क्लब्स हैं। 20 क्लब्स। ओके। और बेंगलुरु में एक था, अभी 5 क्लब हो गए। वेरी गुड। कोलार में है और हैदराबाद में 3 क्लब्स हैं, पूना में है। बट महाराष्ट्र, अदर पार्ट ऑफ महाराष्ट्र में अभी तक नहीं आया है इसका शौक। और आजकल पिजन्स ऑक्शंस होने लगा है पिजन फैंसियर्स का, और फेबुलस प्राइस पे नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, हॉलैंड के पिजन्स बिक रहे हैं। और उनमें क्वालिटीज़ होती है, जैसा कि आप शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, मिडिल डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस, ये 3 क्वालिटी होती है इसमें। पहला तो शॉर्ट ले लो। शॉर्ट का जो है फ्लपिंग पैर जो है उनका क्विक होता है। ओके। और वो जस्ट क्विक, उनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा रहती है और जल्दी वेलोसिटी में आ जाते हैं। सेकंड आप उठाओ तो मिडिल डिस्टेंस, इनकी फ्लॉकिंग ज़रा कम रहती है लेकिन इनका होमिंग पावर और ज़्यादा रहता है। अच्छा। होमिंग पावर और बढ़ के रहता है, मतलब घर पे ज़्यादा पहुंचने की जो सलाहियत है वो ज़्यादा रहती है। वो नाइट राइडर्स भी रहते हैं उसमें। नाइट राइडर्स भी रहते हैं उसमें, थोड़े चंद ऐसे रहते हैं। और थोड़े उसमें ग्रुप लीडर्स रहते हैं कि ग्रुप तोड़ के अलग से चले जाते हैं। नहीं तो कोई ग्रुप अगर रॉन्ग जा रहा है तो कमिट करके उसको सीधा भी कर लेते हैं। दे आर वेरी इंटेलिजेंट बॉयज। और उसके बाद में लॉन्ग डिस्टेंस आती है। लॉन्ग डिस्टेंस का तो वो आपको 700 ऑनवर्ड्स, 1500, 2000, 2500 आपको सुपर लॉन्ग डिस्टेंस के पिजन्स मिलेंगे। वो इंडिया में अभी रिकॉर्ड है 5 डेज 1800 किलोमीटर। 5 डेज में 5 दिन में आ गया। कहाँ का है ये रिकॉर्ड? ये बेंगलुरु का ही है। बेंगलोर का। बेंगलुरु का। क्या बात, मतलब आपने कर्नाटका स्टेट बहुत तरक्की पे है इस चीज़ में कभी? कर्नाटक इतना तरक्की में। जी सर। हाँ, तो लॉन्ग डिस्टेंस जो है, लॉन्ग डिस्टेंस में माशाल्लाह जो है मूविंग पावर और आप बोल रहे हैं 5 दिन का जो रिकॉर्ड बना 1000 किलोमीटर के आगे का कुछ? 1800 किलोमीटर 1800 वारदा लाइन टू चेन्नई का था, ये लोग छोड़े थे। ये कहाँ से कहाँ गए थे किलोमीटर? वारदा नागपुर के बाजू वारदा। अच्छा, वर्धा नागपुर के बाजू में। नागपुर के बाजू में वर्धा आता है। वर्धा से ये कबूतर छोड़े थे, चेन्नई गए थे। चेन्नई पहुंचे रहे। और ये इसका जो है एयर डिस्टेंस मापते हैं इसका, ये किलोमीटर बाय रोड नहीं। अगर बाय रोड यहाँ से बॉम्बे 525 होता है तो बाय एयर जो है ये 420 या 430 होगा। तो वो बाय एयर है। मतलब अगर हम लोग बाय रोड की अगर हम बात करें तो अराउंड मेरे ख्याल से 2000 हो गया, 2500 के या 2300 के आसपास का जो उन्होंने रिकॉर्ड है 2000 का रिकॉर्ड। तो सर आज तक का सबसे बेस्ट रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज तक का सबसे बेस्ट रिकॉर्ड क्या है? 7500 किलोमीटर। 7500। और वो कौन सा ऑस्ट्रेलिया से इधर गया था एक बोल्ट बोलकर। बोल्ट या अभी 9 करोड़ में सेल हुआ है ऐसा? नहीं, बोल्ट वाज सोल्ड एट द रेट ऑफ 2.65 करोड़। ओके। और अभी जो 9 करोड़ में जिसको मांग रहे हैं वो निकोलस था। निकोलस के बाद में अभी जनाबया बोल के आया। जनाबया ये इंडोनेशिया का कबूतर है, लाल कलर का कबूतर है। इन्होंने हाईएस्ट रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ओके। एंड द चाइनीज बिजनेसमैन आर बाइंग दिस। चाइनीज बिजनेसमैन, चाइना में इनकी रेसिंग की क्वालिटी, रेसिंग की पैसा वगैरह बहुत ज़्यादा है। एक रेस लेगा तो आदमी मिलियनर हो जा रहा है। बेल्जियम का खास बताता हूँ आपको। बेल्जियम में एक आदमी जो खाली ब्रीडिंग कर रहा है, दे आर करोड़पति। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं आपको चाहिए तो व्हाट्सएप पे उनकी पूरी हिस्ट्री है, मैं आपको भेज देता हूँ। वो करोड़पति हैं या वो करोड़पति हो गए? ये कबूतर से करोड़पति बन रहे हैं। दिस इज फैक्ट। तो आपको क्या लगता है कि वो लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये शौक? नहीं, ये इन लोग स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई मेरे पास ब्रीड है तो मैं संभाल कर रख रहा हूँ, ये दे रहे हैं ब्रीड। और यहाँ पे अगर सर आपको क्या लगता है अगर इंडिया के शौक को और हम लोग आउट ऑफ इंडिया के शौक को कंपेयर करें, वैसे तो कंपैरिजन कहीं से कहीं तक है नहीं मेरे ख्याल से, लेकिन हम लोग भी अपना बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। हम लोग वी आर ट्राइंग टू डू अवर बेस्ट
लेकिन अगर हम दोनों में, अगर हम उधर की कंट्रीज और यहाँ की कंट्रीज में कंपैरिजन करें तो क्या एक मेजर फर्क लगता है? मेजर फर्क क्लाइमेटिक डिफरेंस। अब वहाँ का कबूतर 1000 किलोमीटर डे डिस्टेंस में आ जाता है, अच्छा, हमारा कबूतर जो है 700 किलोमीटर मैक्सिमम। वो क्यों? वहाँ का डे डिस्टेंस जो है वो 19 आवर्स का है, हमारा सिर्फ 8 और 10-12 आवर्स का है। अच्छा, तो उनको मतलब ज़्यादा टाइम मिलता है, टाइम मिल उनको रहा है उनको देखने के लिए। देखने के और लिए। हम लोग भी तो कोशिश और कर रहे उसकी पर्सनालिटी, हैं। हमारा हिंदुस्तान का भी वो रिकॉर्ड बनना चाहिए। ओके, उनकी क्या क्वालिटी जो है, उनकी जो क्वालिटी है, उनका कबूतर आप देखेंगे तो शेप वाइज, एवरीथिंग वाइज दे आर बेटर। और इंडियन के कलकत्ता जो पहले ब्रिटिशर्स लाए थे कबूतर, ये पहले जो आई थी ब्रिटिश के टाइम पे, ये कलकत्ता लाइन है, ये थोड़े से जो अच्छे लाइन्स है, कैटरेसी लाइन है जो अंडे लाए थे कर्नल स्मिथ ने, ये सब जो लाइनें हैं, ये लाइन भी बहुत अच्छा कर रही है। तो उनका पर्सनालिटी और इनका पावर देख के सुपर कॉम्बिनेशंस का। बट लोगों को जानकारी, कबूतर तो हम सब पालते हैं, हम जानवर सब पाल रहे हैं, लेकिन कबूतर का खास ख्याल करने वाले जानवर होमिंग पिजन वाले ही होते हैं। दैट इज चैलेंज। वो तो मैं आपको लॉफ देख के समझ नहीं, इसलिए नहीं, लॉफ का नहीं है, इनकी बातिंग क्या होना है, इनका सुबह नाश्ता क्या होना है, इनका मतलब इनके दोपहर में लिए जो बोलते हैं कि एक ट्रेनिंग जो इनकी होती है वो मेरे ख्याल से किसी कबूतरों की नहीं होती होगी। इनकी समझ और बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा समझ है। और इनकी मेडिसिन्स, इनको मिनरल्स कितने देना है, उनको तराजू में नाप तोल के देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर नाप अगर थोड़ा भी कम हो गया, ज़्यादा नहीं, हो गया, वो हमारे को पता रहता है, हम आके हमारे जो हमारे Caretaker। सलीम जो है केयरटेकर, उनको बता देते हैं कि भाई ये करना है, वो करना है, वही कबूतर जीतता है। अब ज़्यादा गर्मी में आप उसके दाने में फ़र्क नहीं कर रहे हैं तो कबूतर आपका मोल्टिंग पे आ जाएगा, मोल्टिंग में आएगा, रेस में उड़ेगा। क्या ये सभी कबूतरों में लागू होती है? उसको सब पहलवान कबूतर जैसा पे लागू। बनाना मांग पड़ता था। हर एक कबूतर को, हाई फ्लायर्स को भी ये लागू होती है। लोग, मैंने सुना है, मेरे को पता नहीं, हाई फ्लायर्स में दवा डालते हैं, करते हैं। आई बिलीव दैट इट इज़ रॉन्ग। तुम डालो ना डालो, हमारे कबूतर को फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग इतना स्ट्रेंथ दे देते हैं उसको कि वो 500 किलोमीटर से आने के बाद में 3 दिन के बाद में रिकूप स्टार्ट हो जाता है, वापस फैल जाता है। दैट इज द डिफरेंस। अगर यही फार्मूलाज और ये जो आप इसके ऊपर जो आप कर रहे हैं सारी चीज़ें, अगर मैं किसी नॉर्मल कोयम्बतूरी, मद्रासी या हाई फ्लायर कबूतर पे करूँ तो क्या वो हमको रिजल्ट दे पाएगा? उतना ही देगा। क्या बात है? हाँ, तो एवरीथिंग डिपेंड ऑन डाइट और ट्रेनिंग। डाइट, ट्रेनिंग। आजकल आज आप शूट करें हैं, आप पूरे बेलगाम में शूट करें हैं, आप जाके देखिए किसके पास क्या मेडिसिन है, क्या मैं वो नहीं बोलता हूँ। लेकिन ये क्या है, ये हर गरीब का शौक है हाई फ्लाइंग, लेकिन यहाँ पे आते हैं तो ज़रा कॉस्टली अफेयर हो जाता है। वो भी उनके तरफ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा देखते हैं, रोटियाँ खिला रहे हैं, एवरीथिंग खिला रहे हैं, लेकिन उनकी जो साइंटिस्ट लोग इजाद की दवा है वो नहीं कर रहे हैं। अगर मैं 10 कबूतर लाया हूँ तो 10 कबूतर अगले साल तक मेरे पास रहेंगे, कैपेसिटी नहीं है हाई फ्लायर्स। और हमारे होमिंग पोस्ट पे आप पूछ लीजिए, ब्रीडिंग पेयर में से अब कितना, 1 साल हो गया, एक कैजुअलिटी, बस खलास। बस एक बार। हाँ, एक कबूतर की कैजुअलिटी, बस खलास, वो भी हार्ट अटैक। तो ये हम लोग उसको प्रॉपर तो आप इंजेक्शन, कम नहीं करते? प्रॉपर इंजेक्शंस, वैक्सीनेशन, प्रॉपर वैक्सीनेशंस, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर हर चीज़। मंडे को क्या देना है, ट्यूसडे क्या देना है, वेडनेसडे क्या देना है, थर्सडे क्या देना है, फ्राइडे क्या देना है, और उनको बीमारी नहीं आने के लिए वो मेडिसिन क्या देना, हम सब देखते हैं। क्या बात है? मतलब ये एक, भाई मेरे ख्याल से तो सर ये एक्चुअली इंडिया के अगर हम शौक की बात करें तो हम लोग एक्सपेंसिव में बिलीव नहीं करते। वी आर वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन्स। हम लोग एकदम, हम सोचते हैं कि यार ठीक है, हम लोग कुछ भी खिलाए, हमारे कबूतर उड़ना चाहिए, ऐसे लोगों का सोच है, समझते हैं। प्रॉपर नॉलेज नहीं है लोगों को कि डाइट कैसी होना चाहिए, कबूतर से कितनी देर हमको तालीम करवाना है, उससे हमको कबूतर किस तरह के रखने। बहुत सारे लोग अभी इसमें, अभी धीरे धीरे आप जैसे बंदे इसको हम फैलाएंगे, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आप ये कह रही है, अब एक नज़र आप उधर बाद में डालना, मेरी मेडिसिन की तरफ, मेरी दवाई की तरफ, मैं जो टॉनिक डालता हूँ यहाँ लगी हुई है, यू जस्ट सी दैट कि मैं क्या चीज़ डाल रहा हूँ, क्या नहीं डाल रहा हूँ, हाउ इट इज़ ब्रीडिंग, ऑल इन वन। लेकिन सर बहुत सारे लोग अभी देखने के बाद ये भी कमेंट करने वाले हैं कि यार आपके पास पैसा होगा तो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है भाई साहब, हाँ, हाँ। उसमें मैं एक ये भी खोला हूँ मेडिसिन के लिए। लोग मुझे पूछते हैं मेडिसिन के ऊपर क्या डालना है, सस्ते से सस्ती भी चीज़ मैं बताता हूँ। भाई आप दाने तो डाल रहे हैं, मिक्स दाने डाल दो तो क्या होगा?
आप दाने जो मिक्स कर रहे हैं उसमें उसको कितना कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, कितना प्रोटीन मिलेगा, कितना फैट मिलेगा, कितना ऑयल कंटेंट मिलेगा, ये सब होने के बाद में तो कबूतर आपका ठीक होगा। सर आपको क्या लगता है इंडिया में हम लोग कितना कवर को और फीड कबूतरों को कितना और फीड कराते हैं? कितने परसेंट का रेशो है वो? आपको क्या लगता है कि हमारे कबूतरों को इतना परसेंट चाहिए लेकिन हम लोग उसको इतना कराते हैं? जहाँ तक मेरी नॉलेज है 30% कबूतर पालने वाले जो चुने हैं दे आर डूइंग वेरी वेल, वरना ये लोग बस डाल रहे हैं, बस डाल रहे हैं। 100% में से क्या रेशो होगा आपको लगता है? कितना हम और 30-70 70 people they don't know what to put and what not to put. मतलब 70% लोग ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा फीड करा रहे हैं डाल कबूतर। रहे हैं, क्या दिल में आया डाल रहे हैं कबूतर। आपको क्या हमें लगता है कि एक ब्रीडिंग पेयर से जिसके 2 बच्चे हैं उसको कितना फीडिंग? उसकी फीडिंग में जो है वो बच्चों को ग्रोथ एक्स्ट्रा देने के लिए बायर्स का कबूतर के लिए खास बनाया गया है। बायर्स का फीड आता है, थोड़ा सा मिक्स करवा जाए, ग्रिड बनाते हैं, मट्टी बनाते हैं, मट्टी भी वो कबूतर को उतना है, लेकिन उसमें ये जानकारी ये है कि बारीक ना करे, नहीं तो कैंकर होना चालू है, उसमें मोटी मोटी रहना, और उसमें शेल कैंसल शेल्स आते हैं। मैं स्टरलाइज शेल मंगाता हूँ। इट इज़ नॉट द क्वेश्चन ऑफ मनी, मैं बोला शौक। अगर आपके पास शौक है, आप 25,000 का कबूतर ले सकते हैं, तो आप जो है उसको दाने डालने का शौक 25,000 के कबूतर ले सकते हैं, 5,000 के अच्छे दाने नहीं नहीं ले डाल सकते। तुम्हारा शौक कहाँ है? मालूम है, तुम अच्छा खिलाओ, अच्छा बढ़ाओ, और फिर बाद में उसको कंपटीशन में उठाओ, बैठो, बोलो क्यों नहीं उड़ेगा, देखो एक्स्ट्रा कुछ मत डालो उसमें, नहीं ये एडिशन वो एडिशन, उसका स्ट्रेंथ पावर एवरीवन बिल्ड, उसके विंग्स ये वो बताएंगे कि भाई क्या उड़ना है क्या नहीं। सर क्या लगता है आपको कि होमर कबूतर ही वो ऐसा कबूतर है जो वर्ल्ड में सबसे पहले पीजन बना? होमर कबूतर जो है वर्ल्ड वॉर 2 में द हीरो ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 इज ए होमर। क्या बात कर रहे हाँ, मैं आपको फोटो भेज देता हूँ, उसको आप देख लेना। हैं? कैसे सर? उसने मैसेज सही टाइम पे अमेरिका को दिया और सही टाइम पे उन्होंने बॉम्ब मारा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सुना हुआ है। आई हैव द फोटो ऑफ द सेम पिजन। क्या वो बात जो पिजन है, एक पैर लेंगड़ा हो गया, एक पैर से आया, बेचारा आके देखेगा मैसेज। है अभी भी आपके हाय पास? हाय हाय, बिल्कुल। वो भी देखेंगे हम लोग वो फोटो। वर्ल्ड वॉर 2 अगर होता तो शायद आज क्या होता है, क्या मैं मतलब? वही मैं बोल रहा हूँ ना, मतलब होमर एक पिजन कबूतर ने करोड़ों नहीं बहुत सारी जिंदगियों को बचाया उस टाइम। बचाया, उसने बचाया। मतलब तब से ये कबूतर चलते आ रहे हैं। जब सर एक सवाल और खटक रहा है दिमाग में, बहुत सारे लोगों का ऐसा सोचना है कि आज जो हमारे बाबाजान भाई के पास कबूतर है, जिनको हम लोग कोयम्बतूर या मद्रासी कबूतर कहते हैं, क्या कहीं आपको लगता है कि मद्रासी कबूतरों का उगम स्थल जो है, मतलब कहीं आपको लगता है कि रेसर कबूतर से टच होकर ये सारे कबूतर बने? आप एक रेसर वाले कबूतर, रेसर की आप इंफॉर्मेटिव आप पर्सन हो, आप मद्रासी कबूतर भी शायद आपने रखे होंगे कभी ना, अभी भी है? हाँ जी। अच्छा, तो सर आपको क्या लगता है कि रेसर कबूतर का कहीं ना कहीं ब्लड मिक्स है? बहुत सारे लोगों को लगता है, मुझे भी ऐसा पर्सनल आज तक लगता है। बिल्कुल नहीं। तो ये रेसर और मद्रासी क्या है? होमिंग में ज़रा भी मद्रासी का इसका टच हो जाएगा तो मद्रासी जो है लंबे डिस्टेंस से आना चालू करेगा और हाई नहीं फ्लाई करेगा। सर आज भी हमारे मद्रासी 15 किलोमीटर तक फ्लाइंग करते हैं। तो हाँ भाई, करते हैं। दैट इज होमर टच इन दैट। मैं वही लेकिन पूछ वो रहा हूँ। सही नहीं उड़ेगा, लेकिन सर वो अभी तक जाके जंगल में जाके कहीं भी उतर के खाना खा के आ जाए। मेरा एक रिकॉर्ड है, मेरा एक वीडियो का रिकॉर्ड है जिसमें मेरा एक शूट किया था वीडियो, जिसमें एक अज्जू भाई है हमारे भिवंडी मुंबई के, उन्होंने उनके पास एक हुमर कबूतर था, बिग साइजर कबूतर, उसको उन्होंने मद्रासी कबूतर से क्रॉस करने के बाद एक ब्रीड बनाई थी जो उनके पास मॉर्निंग 6 o'clock को उड़ा था, 6 AM को, तो वो 7:20 के आसपास का या 6:30 का कुछ तो उसका रिकॉर्ड बना था। वो उन्होंने मुझे उसका मेल भी दिखाया था और फीमेल भी दिखाई। फिर ये चमत्कार कैसे हुआ? ये आप कौन से भी कबूतर का मिक्सिंग रहेगा तो उसके नेल्स डिफरेंट रहेंगे। हाँ बिल्कुल, उसके नेल डिफरेंस थे। वाइट ब्लैक लोग करते होंगे, बट हमारे इसमें होमिंग के लिए अच्छा, ये मजरा हाई फ्लायर के लिए अच्छा होगा। हमारे लिए सब ऐसा नहीं है। अच्छा, ये बताता हूँ मैं कि ये क्यों आते हैं। होमिंग पिजन्स किसे बोलते हैं वो बता दें। होमिंग यानी उसका घर, होम। उसमें जो आप बॉक्स देखे हैं ऐसा 4 बॉक्स, वो एक बॉक्स पकड़ के बैठता है और वो बोलता है ये मेरा घर है, और वो रात में बैठ के 0.5 हज़ार्ड्स, ये मैंने साइंटिस्ट की तरफ से ले आऊँगा, 0.50 हज़ार्ड से 0.5 हज़ार्ड की वेवलेंथ सुनते रहता है। इतनी बारीक इतनी बारीक सुनता है।
सुनने के बाद में जब अपने इस पे लॉफ्ट पे उड़ता है तो कौन सी विंड कौन सी दिशा से जा रही है वो देखता है, ये सारे कबूतर यही करते हैं या सिर्फ होमर करते हैं? खाली उम्र। और आप जिस दिशा से छोड़ रहे हैं तो वो एक दिशा पकड़ के और उसकी ग्राउंड वेव्स पकड़ के आती है। यहाँ लोग फेल कहाँ होते हैं, जहाँ पहाड़ ज़्यादा आते हैं वहाँ लोग फेल होते हैं। यंग पिजन फेल हो जाता है, वो पहाड़ नहीं चढ़ पाता, नहीं चढ़ पाता। तो वो अगर एज वाला रहा तो वो क्रॉस करके आ जाए। आप समंदर पास छोड़ दो होमिंग पिजन को, समंदर क्रॉस नहीं करेगा, समंदर के साइड से बड़ा चक्कर होने दो, ऐसा चला जाए। दिस हैज बीन प्रूवन बाय लिविंग ए हेलीकॉप्टर ऑन टॉप अबाउट। इसके आपको वीडियोस मिलेंगे, हेलीकॉप्टर से शूट देखे हुए, मैंने देखे हुए हैं, तो मैंने तो देखे ये हुए। कैसा चैनल से जाते हैं, क्या करते हैं, उनको ये जीपीआरएस सिस्टम लगा के भी देखे हैं। तो ये वेरी इंटेलिजेंट बर्ड्स थे। आपको लगता है कि वर्ल्ड में सबसे समझदार कबूतर अगर कोई है तो वो होमर है? होमिंग वो तो साइंटिफिकली प्रूव भी हो गया है। 7,500 किलोमीटर बोले तो इधर से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, वहाँ से वहाँ पिजन आना है तो मामूली बात नहीं। अभी श्रीलंका का पिजन एक चला गया था यहाँ से वहाँ, यहाँ से? हाँ इंडिया से, श्रीलंका से गया था, ऑस्ट्रेलिया में पकड़ा गया, बट वो उसकी दिशा चेंज हो गई थी। लेकिन थोड़े ऐसे कबूतर है, दे फाइंड देयर ओन वे और वो वापस आते हैं। दैट इज द प्योर होमिंग कैपेसिटी अच्छी होना चाहिए। अब चूचू का बच्चा, जैसा मेरे घर पे उसने गलती से एक बच्चा छोड़ दिया, वो बच्चे को कुछ पता ही नहीं है, बच्चा चला गया, मतलब चला जाए, कुछ देखा नहीं। 24 आवर्स के बाद में वापस जहाँ से गया था वापस आ जाता है। होमिंग कैपेसिटी। तो वापस मैं वापस से पीछे वाले टॉपिक पे आता हूँ सर। मद्रासी कबूतर की हम लोग बात कर रहे थे, आपको ऐसा लगता है सर ये मद्रासी कबूतर भी यही कैपेसिटी रखता है? बाबा भाई के पास भी कुछ ऐसे कबूतर है जो आप एक दिन में भी छोड़े हो तो उनको तो 2-3-4 दिन भटकने के बाद वो वापस घर आते हैं। मद्रासी कबूतरों में भी अगर हम लोग कंपैरिजन करने जाएं तो कहीं ना कहीं 60 या 30-70 का रेशो ऐसा होता है कि होमर कबूतर से बिल्कुल टचअप लगते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है कि यार ये बिल्कुल होमर के जैसे दिखने में भी है, कुछ स्ट्रक्चर भी है, दिमाग भी है उनका, वैसे दिमाग है और पैटर्न भी वही है, लगभग वही पैटर्न है। उड़ने का जो स्टाइल है, स्टार्टिंग में आपके जैसे कबूतर छोड़ने के बाद में एकदम फास्ट उड़े, बाद में थोड़े धीमे लगे, उसके बाद में मद्रासी कबूतर भी एक टाइम पे आने के बाद में थोड़ा धीमे हो जाता है। कहीं ना कहीं भी मुझे ऐसा लगता है कि क्रॉस किए हुए हैं, कहीं ना कहीं होमर कबूतर का उसने कहीं ना कहीं मेल दिया हुआ है। दोनों जंगली से क्रॉस हुए, ये बात से। पड़ती है। अच्छा, ये दोनों जंगली से क्रॉस हुए हैं। अभी कोयम्बतूर में जाओ आपको डबल जंगली बोलेंगे, ये तुम्हारे मद्रासी पिजन को, जो कि मेरे पास है, मैं दिखाता हूँ इसको। वो वहाँ की जंगली से ब्रीड निकाल के सुधार के किए। बट यहाँ का जो होमिंग कैपेसिटी इनकी है, ये जर्मनी वगैरह के वहाँ की जंगली का इनका वो अच्छा है। बट नाउ जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में देखो, बेल्जियम में देखो, नेदरलैंड्स में देखो, जर्मनी, हॉलैंड, 5 कंट्रीज ज़बरदस्त है। और इनकी कबूतर की लेंथ और मेजरमेंट जंगली कबूतर से माप नहीं करते। वो सामने बच्चा दिखता है, इसकी लेंथ, इसकी ब्रॉडनेस बहुत बड़ा है, बहुत इसके बहुत साइज, इसके बच्चे को साइज इतना बड़ा दिख रहा है, तो ये साइज बड़ा दिखते हैं। बिल्कुल। और हर कबूतर जो है अभी वो 6-7 महीने के बच्चे हैं, वो बिल्कुल देख रहा हूँ सर। अभी वीडियो का सेशन बहुत लंबा हो रहा है, बहुत सारी जगहों पे जाना भी है हमको। आपसे जो हो सकता है अगली बार मैं आऊँ तो सविस्तर हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन जाते जाते आपसे एक बात फिर से, मैं कुछ सवाल है जो अंदर खटक रहे हैं वो पूछना चाहूँगा। जैसे कि सर ये होमर कबूतर की एज क्या होती है कि एक एज के हिसाब से ये वहाँ से यहाँ ये 10 पर, हम बोलते हैं 10 पर साफ होने के बाद हमारा कबूतर समझदार हो जाता है, इनकी एज क्या लगती है आपको? ये होमिंग है जो है, एक कली से इसकी दिमाग चालू हो जाता है। होमिंग बहुत छोटे से हो जाता है, एक कली से चालू हो जाएगा। और इनकी उम्र जो है, ये मद्रासी के बोलो या दूसरे के बोलो, उम्र यही है। पिजन की उम्र उतनी रही, कहाँ ज़्यादा इसमें भी उड़ाने वाले कबूतरों को अलग रखा जाता है, फीमेल के साथ भी? जी, मतलब टोटल जैसा हम लोग ट्रेनिंग देते हैं उसी तरह की ट्रेनिंग होती है। ओके तो भाई शाहनवाज भाई जी से हम लोगों ने अभी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें की और बहुत ही मतलब देखा जाए तो समझदार और इस शौक में पूरी तरीके से डूबे हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। अच्छा शौक है, अच्छी नॉलेज है, अच्छी इन्फॉर्मेशन है और अच्छा डाइट इनका शेड्यूल है जो इन्होंने लिख के रखा हुआ है या फिर ये जो फॉलो करते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन अभी वक्त हो चला है इनके कबूतरों से आपको रूबरू कराने का, क्योंकि इसके बाद भी हमें बहुत सारी जगहों पे जाना है। मैं किसी को नाराज़ नहीं करना चाहता हूँ। सर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्या दिखाना चाहिए? स्टार्ट विद मेडिसिन फर्स्ट। ओके, आ जाओ।
तो ये सारी जो मेडिसिन है ये नॉट ओनली फॉर होमर्स, आप किसी भी कबूतर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी कबूतर। अच्छा, इसमें विनेगर भी है सर। विनेगर क्या काम करता है सर? ये विनेगर 15 दिन में एक बार डालो, एसिडिक से नॉन एसिडिक हो जाएगा और कबूतर को बीमारी नहीं आएगी। अच्छा, पर ये तो आसानी से मिलता नहीं सर, एप्पल फ्लेवर जो आप लेके आए हैं। ये मिल जाएगा। ये जो है जी, गार्लिक प्लस विनेगर है। गार्लिक प्लस विनेगर विनेगर ये नहीं मिलेगा। जर्मनी, ये नहीं मिलेगा। ये यहाँ मिल जाएगी आपको। अच्छा, दिस इज हाँ, ये आपका वैक्सीनेशन इंजेक्शन मशीन गन। ओके। ये आप लगातार मारो, पट 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 हो जाएगा इसमें। 3 महीने में ना एक बार? हम लोग 6 महीने में, साल में एक बार देते ही रहते हैं। अच्छा, लसोटा वगैरह पे आप बिलीव करते हैं? लसोटा बिल्कुल नहीं बिलीव करते। P200 P200 ये भी इम्पोर्ट है? इम्पोर्ट इसका, आपके ये पास? कंपनी का है P200। इसका है मेरे पास, बॉटल है, चाहिए तो मैं दिखा दूँ। ये जो है बाथ सॉल्ट है, हम भी बाथ जो है बाथ देने में सॉल्ट यूज करते हैं। क्या बात है सर। ये करने के बाद में अगर किसी ने अगर कबूतर उड़ाए तो आपको क्या लगता है कि अगर आप लोग मद्रासी पे ये चीज ट्राई करें, यू आर चैंपियन। कितने घंटा खुद की कैपेसिटी? ये वो अपनी कैपेसिटी ब्रेक कर देगा। क्या बात कर? हाँ जी हाँ, ये 24 आवर्स उड़ेगा। ओह माय गुडनेस। प्रोटीन्स देखिए, कंटेंट्स देखिए उसके आप। सर ये मैं देख रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनकी कैपेसिटी नहीं है सर। ये नहीं, मैं वो नहीं बता रहा हूँ। ये देखिए, दिस इज ऑल। यहाँ पे जो मटेरियल रखा होगा मेरे ख्याल से नियर बाय 10,000 के ऊपर का मटेरियल ये है। एक ही 1000 के हैं, हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। 1500 2500 के हैं। ये देखिए आप, ये फेदर आपकी पूरे कंडीशन कर देगा। क्या बात। ये जो रेस्पिरेटरी अगर किसको भी आया, एक दिन में चले जाएगी। हाँ, एक दिन में। एक ही दिन में? हाँ, एक ही दिन में। ओके, इसकी कितना क्या भी- प्राइस है? इसकी प्राइस नहीं, बाहर का है ये तुमको 1800 में मिल जाएगा। 1800 और ये कम से कम आपको 2 साल चलेगा। 2 साल। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओके, तो ये दवाइयों का मैं लेता हूँ शूट। ये दवाइयों का पूरा सेक्शन हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं सर के साथ में। ओके सर, तो अब ये सारी चीजें, जैसे मैं विमरल एक ये इंडियन all कंटेंट in- दिख रहा है। अच्छा, ये भी बाहर का यूनिवर्सल लागा का है? यूनिवर्सल लागा का है। ये फीड में मिक्स कर दो, बस है। और हमारे फीड भी देखिए आप, ये देखिए, दिस इज द फीड। आप उसमें थोड़ा देखिए। दाना हाथ में लेके दिखाइए सर। सॉरी सर, एक कबूतर के लिए कितना देते हैं आप ये? एक कबूतर के लिए कितना देते हैं सर ये? क्या बात सर। ये ग्रीन जो है इसमें, ये क्या है? पीस। हाँ, ओके। रेड शोरगम, ग्रीन मूंग। छोटी अक्खा। वाली नाटी आती ना, वो है। क्या बात है सर। तो ये एक कबूतर के लिए आप कितना यूज करते हैं? ये जो है हम पूरे कबूतरों का हिसाब बना के रखे हुए हैं। जैसे कि 10 कबूतर को 10 कबूतर के पर्टिकुलर इसका एक माप है, इसके ऊपर रखा हुआ। बताइएगा जरा माप, मुझे माप देखना है। तो भाई ये पूरा चैट है इनके पास में, पूरा चार्ट लगा के रखा हुआ है यहाँ पर। ये पूरे होमर कबूतर है, अलग अलग कलर्स, अलग अलग पैटर्न्स में है। ये स्टडी यार बहुत जबरदस्त है। क्या बात है। सर, इनमें भी फैंसी स्ट्रक्चर होते हैं? हाँ, यही कलर्स होते हैं बस। ये जैसे कि अल्मोन जो दिख रहा है यहाँ पे, ये शायद इसका चोटी भी है थोड़े से। एक को आती है। अच्छा, आती है। ओके, व्हाट इज दिस सर? दिस इज डिसइंफेक्टेंट। ओके, और डिवॉर्मिंग के लिए आप क्या यूज करते हैं सर? वो बाहर है, मैं दिखा देता हूँ। ओके। लेकिन सर ये बोलते हैं कि ये कैपेसिटी के हिसाब से कबूतरों के बहुत ज़्यादा डेंजर है। नहीं, वो जितनी कैपेसिटी देना है उतनी ही देना है। अच्छा, तो आप कितने देते हैं सर? इसमें वो 6 लीटर पानी में जो है उसका एक बुच डालते हैं बस। एक ढक्कन? बस ये ढक्कन। एक ढक्कन मतलब वो मेरे ख्याल से 30 ml के आसपास आएगा? नहीं, 30 ml नहीं होगा, ये 15 to 20 ml होगा। 15 to 20 ml ओनली? ओके, चलो। तो अच्छा, ये देखिए आप। कोई दिस इज योर डाइट चार्ट? नहीं, डाइट चार्ट नहीं है। ये मेरे कबूतर का जो है, ये बेल्जियम के कबूतर है, ये पूरे इसकी पेडिग्री है। ये आप ऐसा निकाल लें, पेडिग्री है। ये मेरा कबूतर है। ओके। मैं भी आपको दिखाऊंगा ये नंबर। और उसकी माँ बाप ये साइड के पेरेंट्स के साइड के, फीमेल के साइड के, मेल के साइड के, दादा दादी, नाना नानी सब है। क्या बात है, हर एक कबूतर का मिलेगा। बहुत शानदार। चले सर अंदर? चलो। ओके, तो अभी हम लोग अंदर चलते हैं शाहनवाज भाई के साथ में, उनके ब्रीडिंग लॉफ्ट में। वहीं पे कुछ समझ के लेते हैं हम लोग। तो ये ब्रीडिंग लॉफ्ट है सर। इन ब्रीडिंग करवाते हैं आप? हाँ जी।
इन ब्रीडिंग कराते हैं, लाइन ब्रीडिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, लाइन ब्रीडिंग करते हैं। भाई बहन का पेयर। हाँ करते हैं। सर बहुत सारे लोग उसको, अगर हम लोग मैं साइंस उसकी वीडियो दे दूंगा आपको। साइंस के लैंग्वेज में अगर बात करें तो बहुत सारे लोग बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में उसकी दे दूंगा, और इन ब्रीडिंग कैसी होती है उसका भी एक मैं व्हाट्सएप पे दे दूंगा आपको, आप उसमें डिटेल में देख लीजिए। लाइन ब्रीडिंग है, लेकिन बहुत सारे बोलते हैं कि डिजीज जल्दी पकड़ता है नहीं कबूतर बिल्कुल को। नहीं, सब गलत बात है। तो आप लाइन ब्रीडिंग, प्रॉपर लाइन ब्रीडिंग कराते हैं? हाँ प्रॉपर लाइन ब्रीडिंग। ब्रदर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर्स की नहीं होती है, फर्स्ट थर्ड ऐसा करते हैं? फर्स्ट फादर देन डॉटर, ग्रैंड डॉटर की होती है। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, फिर ये लाइन ब्रीडिंग नहीं होगी ना सर? ये लाइन ब्रीडिंग नहीं बोल वही। मैं उसके ऊपर प्रॉपर लाइन ब्रीडिंग के बारे में बात पूरा कर रहा प्रॉपर लाइन ब्रीडिंग की एक वीडियो दिखा देता हूँ आपको, Okay. उसको ऐड कर लेना आप। हूँ। जी जी जी। उसमें हर चीज देते हैं, लोग बोलते हैं बट दिस इज बीन साइंटिफिकली प्रूव्ड दैट नथिंग इज गोइंग टू हैपन फॉर दैट। क्या बात है। मैं ये पढ़ के बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, गोली नहीं अंदाजा मार रहा हूँ। तो ये मतलब ये पूरे साइंस, मतलब ये पूरे किताबों में दर्ज किस्से हैं ये जो आप मुझे बता रहे हैं? जी हाँ, मेरे पास जो किताब पढ़ी है जी। डॉक्टर कॉलिन वॉकर की, जी। आई हैव बॉट दिस फॉर 10,000 रुपीज सर। क्या बात है। हाँ इसमें मेरी एक रिक्वेस्ट है, जी जी जी। शाहनवाज के जो कोचर है, क्या नाम है तेरा? सलीम। सलीम। शाहनवाज भाई इससे ज्यादा मेहनत इनकी होती है। जरूर, ये तो सही शाहनवाज बात है। भाई 1 महीना इधर रहते हैं, 1 महीना सऊदी में रहते हैं। क्या बात है। क्या इनकी जो कोशिश है, बच्चे करना, ब्रीड करना, बच्चों को देखना, कबूतरों को देखना, ये सलीम भाई की ज्यादा मेहनत है उसमें। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज भाई भाई आपका। खाली इनको एक कोचर बोल के नहीं रखे, एक भाई से भी ज्यादा उनको रखे सर। क्या उनका फैमिली मेंबर है बोले तो भी चलेगा। क्या बात है, तो बहुत बहुत बढ़िया। शाहनवाज भाई के लॉफ्ट में आने से पहले मैं उनको बात बताया था, बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात। ये सलीम भाई का या शाहनवाज भाई का ये अभी कोचर जितने नहीं, भी सफलता के हकदार पूरे यही है। सलीम भाई है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओके अच्छा ये मैं बता रहा हूँ सर, जी देखिए जी। ये जो है नेदरलैंड का पिजन है, ये आपने इंपोर्ट किया हुआ है? इंपोर्ट किया हुआ है। अभी यहाँ देखिए ये NL एनएल यानी नेदरलैंड। नेदरलैंड 2015, ये ईयर है? यहाँ ईयर ओके। 2015 का, और 18765227 इसकी मैं जो आया सर्टिफिकेट भी बता दूंगा। इट इज सो, मैं ये- सब चीज़ रखता ये हूँ। कितने में परचेस किया हुआ है सर? ये मुझे पड़ा था यहाँ पे समझिए 58,000 रुपीज़ सिंगल पिजन सिंगल पीस। 58,000। लाने में 20,000 खर्चा हो जाता है जी। अच्छा, और पिजन का प्राइस 35 के आसपास? 35, कभी 40 जाता है, कभी 1 लाख जाता है, बोल नहीं सकते आप। अब इसको जो है मैं पेयर किया हूँ मेरी इंडियन घोड़पड़े पिजन के साथ में। इंडियन घोड़पड़? घोड़पड़ लाइन, गोरपड। हाँ घोड़पड़ लाइन। सर इंडिया में अगर रेसर पिजन की हम लोग बात करें तो फेमस पर्सन का नाम बता सकते हैं कुछ? यहाँ बहुत है, कर्नल स्मिथ से चालू हुई है। कर्नल स्मिथ एक बेंगलुरु का आदमी था, अच्छा। वो लाके उसने बेंगलुरु से चालू किया, लेकिन आज उसकी वो तो नहीं था, 2 अंडे इंग्लैंड से लाया था, कैटरसी लाइन। वो लाइन मेरे पास पड़ी हुई है। क्या बात है, कर्नल स्मिथ के? कर्नल स्मिथ की लाइन। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। अच्छा ये देखिए, जी। ये जो है कबूतर मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू कैच ए ह्यूमर पिजन इन Like दिस वे। this. ये लेग आपका हाथ है, ये पकड़ो, कुछ कबूतर हिलेगा नहीं। ओके। और इसके बाद में ये विंग्स पैटर्न जो है, इसको ये अंदर पकड़ लो, और मैं ये आपको दीवार से बताता हूँ। दीवार पे मार्क देखिए, ये पकड़ लिया, इसको सीधा कर लिया, और ये करे, ये यहाँ से ये जो डिस्टेंस दिख रहा है दैट इज लॉन्ग डिस्टेंस। ये लॉन्ग डिस्टेंस बर्ड है। अच्छा, ये आइडेंटिफाई होता है लॉन्ग डिस्टेंस का आइडेंटिफाई हो रहा है। कैसे? ये यहाँ से ये इसके पीछे के पर देखिए आप जी। कितने लंबे, हाँ यहाँ और आगे तक, हाँ यहाँ तक, ये जो है ये लॉन्ग डिस्टेंस है। यानी ये कैसे आइडेंटिफाई हुआ था सर? देखिए सर, अब ये देखिए सलीम जरा यहाँ की पकड़ो, 1 मिनट ऐसा पकड़ो, ये पकड़ो जरा, हाँ ऐसा। ये जो है ये यहाँ तक आया, ये जितना गैप है अच्छा, वो डिस्टेंस नोट करेगा। अच्छा ये जो गैप है, ये गैप ये जितना बड़ा होगा उतना लॉन्ग उतना सुपर लॉन्ग हो जाएगा। अच्छा अच्छा, इस पे कोई शॉर्ट डिस्टेंस वाला है जो हम बता सकते हैं? मैं बताता हूँ। ओके, तो हम शॉर्ट डिस्टेंस वाला भी वो भी देखते देख हैं। लेना। सर आंख वगैरह में कुछ देखते हैं आप? आँख तो बिल्कुल देखते हैं। सर आँख की क्या घेर देखते हैं होती सर, आंख में क्या देखते है। हैं? आँख में हम लोग विदाउट लेंस तो घूमते हैं उसके साथ, और आँख में 5 उसके कैरेक्टर्स दिखाते हैं। ब्रीडिंग दिखाता है, ये ब्रीडिंग का पेड़ सर आप है। वो 5 रिंग वाले भी आप वो मैं आइडेंटिफाई आपको करवाइए। आइडेंटिफाई कर देता हूँ। जी जी जी। अब इसको छोड़ दे, वो एनल बर्ड ले ले। अब देखिए ये है ब्लू आइग्रा। ब्लू वाइग्रा। ब्लू आइग्रा, इट्स एन बेल्जियम बर्ड, क्या बात है, ये भी इम्पोर्ट है? इंपोर्ट। अब देखिए
ये शॉर्ट डिस्टेंस है, लॉन्ग ये डिस्टेंस इंडिया है, मैं में- आइडेंटिफाई करता हूँ। आप कीजिए, हाँ। आप कीजिए। ओके, तो ये यहाँ से आइडेंटिफाई। यहाँ से ऊपर। सर ये भी मेरे को लॉन्ग डिस्टेंस ही लग ये रहा है, सुपर लॉन्ग डिस्टेंस है, ये तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो बहुत गया। ज्यादा है। और इंडिया में ये धूम कर रहा है, ये ब्रीड क्या बात है। धूम कर रही है ब्रीड। और इसके बच्चे जो है, छोटा बच्चा जो है, ये 25,000 30,000 को जा रहा है। क्या बात है। सब ब्लू वाइग्रा। और मेरे पास इसके 5-6 अब 3 बच्चे उड़ने वाले हैं। क्या बात और 4 बच्चे बड़े हैं, पड़े हैं इसके। माशाल्लाह। नहीं तो बता मतलब रहा। आने वाले सालों में, हाँ आने वाले सालों में डंका बजने वाला है मतलब। हाँ, जी 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 बिल्कुल। शाहनवाज भाई का डंका बजने मैं वाला। ऑल इंडिया को भी उड़ाऊंगा। 1 लॉफ्ट रेस होती है, यानी सब एक एक अपना कबूतर वहाँ देते हैं। सर 1 लॉफ्ट। ये देखिए, क्या एक सवाल और था मेरा, ये इसका भी वही डिस्टेंस क्या है जो लॉन्ग डिस्टेंस। ये फीमेल जो दिखाई थी हमने। मैं पूरे लॉन्ग पहला दिखाता हूँ, बाद में शॉर्ट दिखा लेता हूँ। सर इसकी आंख भी दिखाई। हमारे लोग आंख देखने के लिए बड़े मुरीद होते हैं सर, वो बोलते हैं आंख नहीं दिखाई कबूतर की आपने, आंख दिखाई सर। क्या बात है, बहुत शानदार, बिल्कुल मद्रासी की जैसी आंखें, बिल्कुल सारा पैटर्न मद्रासी का है। वो इसमें जो है एक ये आंख पैर दिखाएंगे सर हम जरा एक बार, एक देख लीजिए। इनका बेटा भी दिखा देता हूँ मैं, अभी उड़ रहा है ऊपर। क्या बात है। ये मादी है। ये मिडिल डिस्टेंस है, ओके, मिडिल डिस्टेंस है। ये जो इसके पर गए हैं ना, ये मिडिल डिस्टेंस है। गुरु लिखा है। इसकी आंख दिखाओ जरा, आंख इसकी आंख। ये कैटरसी लाइन है, कर्नल स्मिथ की लाइन। ये है कर्नल स्मिथ की हाँ लाइन। जी। क्या बात है, बहुत शानदार। ये पल आएगा रानी लाइन, बेल्जियम, ये फीमेल है। फीमेल। ओके, अनारी आंख है इसकी। रानी लाइन बेल्जियम, ओके, ये तो सुपर लॉन्ग दिख रही है सर। सुपर लॉन्ग डिस्टेंस। क्या बात है, बहुत शानदार। कालीला ब्लैक। गुरु, गुरु गुरु इज ऑल्सो बेल्जियम बर्ड। सुपर लॉन्ग। इसकी आंख है। इसकी आंख लिटिल जो इंटू गुरु है। ये दोनों भी जो है वहाँ के मशहूर जीते हुए कबूतर के पेडिग्री है। मादी मादी मादी। हमारे सादिक भाई, हमारे अभी तक के वीडियो निकालने का पूरा श्रेय इनको जाता है। ये कौन सा है सर जो दिखा रहे हैं, ये दिखाया हमने? ये ब्लू आगरा का बेटा है। अच्छा, बिल्कुल सेम है वैसे। ब्लू आगरा का बेटा पकड़ लिया उसने। अच्छा। अब देखिए, ये जो है आपको ये इसका कम पावर है। देखिए, मिडिल डिस्टेंस दिख रही है ये मिडल एंड फास्टेस्ट बर्ड। अच्छा, इसमें फास्टेस्ट भी होता है, मिडिल एंड ये फास्टेस्ट। फास्टेस्ट, ये क्या बोलते हैं मालूम है? ये इसका सरदार बोलते हैं मालूम है? ग्रुप का सरदार। ग्रुप का सरदार। ये ग्रुप का सरदार है। ये ड्राइवर है। ये किसी के पीछे नहीं जाएगी। तुमको आना है तो आओ, मैं चली। अच्छा, ये ड्राइव करती है मतलब, ड्राइव करती है। और इसके पीछे सब लोग आते हैं। हाँ, ड्राइव करती है। क्या बात, इसकी आंख दिखाइए सर। ये ड्राइव करने वाली पिजन है और मेरी सब में चाहिए थी बर्ड है ये। मतलब ये राइडर है। राइडर क्या बात है, बहुत शाहनवाज भाई राइडर। मैं राइडर नहीं हूँ, ये राइडर। अच्छा, मैं आपको मेरा जो है इसका लॉफ्ट का नाम यहाँ पे है हीट सीकर्स। हीट सीकर। सर हिंदी में भी बताइए, इसका मीनिंग बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा। अच्छा, हीट सीकर्स का मतलब है गर्मी को सहने वाला। क्या बात हीट सर, सीकर्स। क्यों ऐसा नाम लिया? भाई ये गर्मी से आ रहे हैं, धूप से आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। ये मेरे कबूतर तो वही तो सीख करते हैं, तो हीट सीकर से। एक मिनट, इसका थोड़ा आप यहाँ पे खड़े हो जाइए, दरवाजा थोड़ा बंद कीजिए। हाँ, हम वहाँ पे खड़े हो जाइए थोड़ा। हाँ, बस इसकी आंख आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ग्रीन आइज है। ग्रीन आइस। ओह माय गॉडनेस। इसमें देखिए आपकी जरा, कर्नल स्मिथ, कर्नल स्मिथ की जो अंडे इंग्लैंड से लाए थे वही। सर इतनी देर तक अंडे लाए थे उन्होंने, तो खराब नहीं हुए इंग्लैंड से इंडिया आने वो तक? जब उनके ब्रिटिश रूस के हाथ में सब था, वो पता नहीं कैसा लाए थे, बट लाए थे 2 अंडे। और ये जो है होमिंग कैपेसिटी इसकी बहुत ज़बरदस्त है इसकी। अब ये मिडिल डिस्टेंस है। शॉर्ट है थोड़ा ना। हाँ, मिडिल डिस्टेंस है। क्या ऐसा पकड़िए इसको हाथ में जरा, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, बस हाथ में पकड़िए ऐसा। क्या बात है जी। अब अंदर के थोड़े सेक्शन दिखाते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा। बढ़ रहा है। नहीं, ये शॉर्ट करके छोड़ो। ये मेरे को दिए बच्चे। अच्छा, ये आपको गिफ्ट किया? ये मेरे रिंग वाला है। क्या बात है, दो बताइए बच्चा दिए। कहाँ है आपका रिंग? इस पर मेरा रिंग है इसमें। रिंग है, बाबाजन भाई का रिंग है, नाम है। ये मेरा नंबर है मोबाइल में। ये नाम भी लिखा हुआ है शायद। क्या बात ये है। फैंटास्टिक। मेरा 2 बच्चा है देखो। हाँ,
उनके पैर नहीं करता ये मेल के सेक्शन है। मेल का सेक्शन मेल में रहेगा। ओके। दरवाजा तो खोल कब तक दूंगा। आप पेयर नहीं करते हैं इसका? ये हम लोग पेयरिंग चालू करते हैं दिसंबर लास्ट जनवरी 1 को। ओके। फिर बाद में बच्चे निकाल लेते हैं 4-5-6 महीने के बाद में ब्रीडिंग बंद। कितने तक आप बच्चे निकालते हैं? एक पेयर से एक साल में? एक साल मतलब 4 बच्चे? जोड़ी का 4 बच्चे बस। अगर वो सही रहे ठीक, नहीं रहे ठीक। क्या बात है। और ये फीमेल्स हैं पूरे यहाँ। सर ये अंधेरे में रखना ऐसा जरूरी है कुछ? ये होमिंग कैपेसिटी उनकी वो है, नहीं तो लड़ते हैं। अच्छा। कैटरसी लाइन, ये वाला? हाँ, जॉनसन लाइन, नीचे की जॉनसन लाइन बैठी है। क्या बात। ये हर सर ये बहुत सारे यहाँ पे ब्रीड हुए हैं या आपने पूरे खरीदे हैं? अभी ब्रीड हुए हैं, ये मेरे इसमें की ब्रीड हुए हैं। अच्छा, आपने कितने लिए हुए पेयर्स? कितने लिए हैं बेंगलुरु में मैं लॉट। आपने? टोटल कितने पेयर्स लिए हुए? मैंने तकरीबन ये जो रहेंगे अभी 40 पेयर हैं। अच्छा, 40 पेयर से अभी कितने हो गए हैं? अभी 40 पेयर तो ऐसे ही हैं। आगे चलो जी। क्या दिखा रहे हैं सर अभी? ये पूरा जो सिस्टम है बिल्कुल फॉरेन टाइप बना हुआ है, जैसे वहाँ के लॉफ्ट होते हैं। ये जो है बच्चा रानी इंटू क्रो। क्रो जो है रानी बेल्जियम, अच्छा हाँ, जो अभी क्रो दिखाई दे रहा है। जर्मनी। ओके। क्रो कबूतर का नाम, जी जी बेल्जियम। जी। इनका कॉम्बिनेशन में ये बच्चा आया है। बहुत खूबसूरत है। और ये कलर क्यों आया, मैं भी तकलीफ में था, बोले क्या है, बट मैं क्रो की हिस्ट्री जब निकाला तो क्रो में रेडिशनेस था। क्या बात है। देखिए अभी क्रो का आया है। सर एक जेनेटिक पे भी एक वीडियो हम लोग जरूर शूट करेंगे अगर टाइम मिला तो, इंशाल्लाह रात में करेंगे, लेकिन हम लोग इंशाल्लाह सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी वो। तो अभी वक्त तो चला है भाई वीडियो को विराम देने का, लेकिन अभी हमारी बहुत सारी बातें अधूरी हैं। वो बातें हम लोग अभी नेक्स्ट टाइम आके पूरी करेंगे इंशाल्लाह बहुत। लेकिन मैं भी बहुत खुश नसीब हूँ ऐसा हिसाब से कि अभी ये देखिए बिल्कुल शॉर्ट डिस्टेंस है। क्या बात है। इसकी फ्लॉकिंग ज्यादा होगी ओके। और थकेगा जल्दी थकेगा। 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर। तो सर ये कबूतर क्यों है फिर आपके पास ऐसे कबूतर? अभी जो मैं शॉर्ट डिस्टेंस में जो है मेरे को वेलोसिटी बढ़ाना है, तो मैं शॉर्ट डिस्टेंस ही उड़ाना है। लॉन्ग डिस्टेंस लेट आएगा, ओह ये लोग चैंपियन मार जाएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मिडिल इज आफ्टर 400 to 700। ओके। आफ्टर 700 एंड अबाव इज लॉन्ग डिस्टेंस ऊपर लॉन्ग। क्या बात है सर। तो अभी वीडियो को हम लोग अंत कर रहे हैं, जाते जाते आप क्या बोलना चाहेंगे सर? भैया मैं सही बात में बोलता हूँ, बाबाजन भाई का, वो बागल भाई का, इस सब का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ मैं, और आपका पर्सनली आपका, Thank you very much, साहब sir. आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ मैं। ये फैंस मेरे लिए तो करता हूँ, लेकिन आप मेरे लिए रुके, बहुत बड़ी बात है। Sir, thank और you very मेरा much, शूट sir. करे, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी आपके बात जैसे सर नॉलेजेबल पर्सन एक्चुअली बहुत कम है, और आपसे अभी हम लोगों ने बहुत कम पूछा है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं, और मैं नहीं चाहता हूँ कि उन लोगों को इंतजार कराना पड़े मुझे। सही बात। तो अभी हम लोग आपसे नेक्स्ट टाइम जरूर आके। लेकिन मेरा एक चैलेंज है जी 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 कि नेक्स्ट टाइम जब आएंगे आप बेलगाम में, जी। आपको 10 मेरे जैसे स्पेशलिस्ट यहाँ पे मिलेंगे। That is my इंशाल्लाह। challenge। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 10 स्पेशलिस्ट मिलेंगे और आपको यही चीज दिखाएंगे जो 10 मैं दिखा रहा हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई कैसी लगी आपको वीडियो, राय कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बेलगाम, जय कर्नाटक। थैंक यू।